नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में बनी प्रदूषण की मोटी परत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार की जबरदस्त खिंचाई की और सुझाव दिया कि दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। अदालत दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई रमना ने कहा कि हमने देखा है कि हालात कितने खराब हैं। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा कि वो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इमरजेंसी प्लान लेकर आए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका सारा दोष पंजाब में जल रही पराली के मत्थे पर जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर के अंदर भी मास्क पहन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर शनिवार शाम को 5 बजे आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पराली को जलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वह पंजाब में पराली के जलने की वजह से हुआ है और वहां की राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि आप इसे ऐसे क्यों बता रहे हैं कि प्रदूषण किसानों की वजह से हो रहा है। वहां से कुछ प्रदूषण होता है, लेकिन बाकी का क्या? आप दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा राज्य या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप हमें 2-3 दिन में प्लान बताइए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसानों को कोसना हर किसी के लिए अब एक फैशन बन गया है। क्या आपने देखा है कि दिल्ली में पिछले 7 दिनों से कैसे पटाखे जलाए जा रहे हैं? दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। वायु गुणवत्ता का स्तर इमरजेंसी स्तर के करीब पहुंच गया है। इस बीच प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने राजधानी में लोगों से बाहर जाने से रोकने को कहा है। पॉल्यूशन कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ने कहा कि लोग बाहर की गतिविधियों को सीमित कर लें और सरकारी और निजी कार्यालयों से वाहनों के उपयोग में कम से कम 30% की कटौती करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के शुक्रवार शाम 4 बजे के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब स्तर है। स्विट्जरलैंड स्थित क्लाइमेट ग्रुप IQ एयर ने बताया है कि दुनिया के 10 सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। इन सबसे खराब हवा वाले शहरों की सूची में सबसे पहले स्थान पर दिल्ली है। कोलकाता पूरी सूची में 4थे स्थान पर है और मुंबई 6ठे स्थान पर। सबसे खराब हवा वाले शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर दूसरे स्थान पर है और चीन का चेंगडू 8 स्थान पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हालिया किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम को लेकर कई जगहों पर पुलिस में शिकायतें दी गई हैं। ये शिकायतें दिल्ली, मुंबई और जयपुर में दी गई हैं। जयपुर के कोतवाली थाने में शुक्रवार को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किताब में जिक्र किए गए बयानों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वकील भरत शर्मा ने खुर्शीद की किताब में उद्धृत बयानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295 के तहत शिकायत दी। वहीं दिल्ली के 2 वकीलों ने भी खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी किताब में कथित तौर पर हिंदू धर्म को बदनाम करने और आतंकवाद से तुलना करने का आरोप लगाया है। ABP सी वोटर सर्वे में गोवा को लेकर जो आकलन किया गया है उसके मुताबिक गोवा में 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि दूसरे स्थान पर अन्य को 8 से 12 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 सीटें, जबकि कांग्रेस को केवल 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य दलों में गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और NCP हो सकते हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या रहते हैं। ABP सी वोटर सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को एक बार फिर जीत मिलती हुई दिख रही है। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में बीजेपी को 25 से 29 तो कांग्रेस को 20 से 24, नगा पीपुल्स फ्रंट को 4 से 8, जबकि अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 38.7%, जबकि कांग्रेस को 35.1% वोट मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस यहां अच्छा करती हुई दिख रही है। 2017 के चुनाव में यूपीए को 28 जबकि एनडीए को 21 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश उत्तर प्रदेश में है। ABP सी वोटर का ताजा सर्वे इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती देने जा रही है। सर्वे के मुताबिक अभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन वह 2017 के चुनाव जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी।
403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 213 से 221 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 325 का था। सपा गठबंधन को 152 से 160, जबकि बीएसपी को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 10 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने की बात कही गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का आंकड़ा 202 है। ऐसे में बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा लीड नहीं है और समाजवादी इस आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सर्वे के मुताबिक चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है। एबीपी सी वोटर सर्वे के अनुसार यूपी में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है और इस बारे में 30% लोगों ने अपना मत दिया है, जबकि राम मंदिर 14%, किसान आंदोलन 15%, बेरोजगारी 17%, महंगाई 15% भी बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता अपना मत बनाएगी। साफ है कि किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों ने इससे बड़ा मुद्दा माना है और महंगाई भी इससे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं, विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी एक हो भी जाएं तब भी भाजपा चुनाव नहीं हारेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल पहुंचेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से 3 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी की जा रही है। पूरे मैदान को कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें से 13 करोड़ रुपए तो केवल लोगों को लाने और ले जाने में लगेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।